18 घंटे के रेस्क्यू के बावजूद हाथी को नहीं बचा पाया वन विभाग। स्थानीय वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी शाम तक हाथी को रेस्क्यू करने की नाकाम कोशिश करते रहे, तब देर रात कहीं जाकर सफलता मिली। लेकिन इसे वन विभाग की लापरवाही ही कहेंगे कि सुबह का फंसा हाथी देर रात रेस्क्यू तो हुआ, लेकिन रात भर भूखा प्यासा खेत में निढाल पड़ा रहा। न ही वक्त रहते हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सका। सुबह स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची टीम ने हाथी को मृत घोषित कर दिया। हाथी के रेस्क्यू करने में देरी और उसके स्वास्थ्य परीक्षण कराने में देरी वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही उजागर करती है। दरअसल तहसील नजीबाबाद के भागूवाला में धान के खेत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हाथी खेत में बनी दलदल में फंस गया, जिसकी सूचना ग्रामीण वासियों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन विफल होने के कारण वन विभाग ने हाथी का रेस्क्यू करने के लिए आगरा की वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया, जिसके पश्चात आगरा की वाइल्ड लाइफ टीम ने हाथी का रेस्क्यू करना आरंभ किया, जिसमें देर रात कहीं जाकर हाथी को दलदल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद हाथी भूखा प्यासा खेत में पड़ा रहा। पूरे दिन दलदल में फंसा हाथी पूरी तरह से निढाल हो चुका था। रेस्क्यू होने के बाद हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा सका। सुबह स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची टीम ने हाथी को मृत घोषित कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेजुबान जीव को अपनी जान देनी पड़ी। अब देखने वाली बात यह है कि हाथी की मौत के जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों पर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और इस घटना से सबक लेते हुए पर्याप्त साधनों की कितनी व्यवस्था करते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम अहमद। ये जो यहाँ पर हाथी फंसा हुआ है, वन विभाग की टीम किस तरीके से निकालने का प्रयास कर रही है? सर सुबह से ये पता नहीं रात में किस टाइम से फंसा है, लेकिन इनका जो है रेस्क्यू करने का कोई तरीका नहीं है। ये जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर कोई हाथी कुएं में भी गिर जाता तो उसको निकाल लिया जाता, लेकिन कोई भी कट्टे भर के रख दिए गए हैं। अगर बाहर चला गया था हाथी, अगर उसके पीछे कट्टे भी लगा दिए जाते तो फिर भी वो निकल जाता, लेकिन कोई मामला नहीं है। डीएफओ साहब से अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो गर्मी की तपिश उनके दिमाग में पहुंच रही सारी, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं, पत्रकारों को भी उल्टा सुल्टा जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी शांति भवन से शांति भावना के साथ कोई बात करने के लिए तैयार। डीएफओ साहब, क्या नाम है डीएफओ का? आशुतोष पांडे। अच्छा, आशुतोष पांडे जी। तो क्या मतलब सुबह से पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? इसी तरह से इससे पहले मैं उदय प्रभात से वो तहसील प्रभारी नजीबाबाद, अच्छा, तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बात करने से पत्रकार से साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करना चाहते पत्रकारों से। जी हाँ, हम इसमें लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कितने लगे हुए हैं, आपने देखा ही होगा। किस तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं कि कई घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक हाथी नहीं निकला? कोई प्रयास नहीं है। सुबह जेसीबी ने रास्ता डाल के कोशिश करी, हाथी निकल गया था। पिछले पाँव उसके एक पाँव रह गया था, उसके बाद अपनी मर्जी से भी हाथी उठ के एक ही पाँव उसका रह गया, लेकिन कोई मदद नहीं की जा रही। अगर उससे कह रहे हैं कि ऐसे बांध के निकाल लो तो ये कह रहे हैं इसकी पसली टूट जाएंगी, जबकि इनके पास पट्टे भी हैं और भी सारा साधन है निकालने के लिए। सब कुछ हो सकता है अगर अपनी कोशिश में आए तो। कोई बाहर से भी टीम मंगाई? हाँ, हरियाणा से टीम बता रहे हैं कि वो रेस्क्यू करके बता रहे थे। करीब हम यहाँ से 2 बजे गए थे, हमने इनसे बाइट ली थी, 1 बजे इन्होंने हमें बाइट दी थी। उसमें इन्होंने कहा था 2-2.5 घंटे में ये जो है हमने टीम बुला ली है और पास पहुँच गई है, लेकिन वो निकाल दी जाएगी। लेकिन हरियाणा की टीम भी आगे हमें विफल नजर आ रही है। यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा जो कि हाथी शांति से निकल जाएगा। जी, आपका नाम? नाम सचिन जी। अच्छा, सचिन जी, आप जेसीबी से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ तक सफल हो पाए थे इसमें आप? हम जी सफर बहुत हुए हैं। हाथी एक दौड़ से एकदम बाहर आ गया है। तो मैंने इनसे बोला रस्सा डाल लो पीछे से जी। तो इन्होंने क्या फसली टूट जाएंगे, टूट जाएगा, इन्होंने बहाने मिलाए। और उसके बाद मशीन को बोला मैंने बाहर निकाल लूँगा, यदि मशीन भी नहीं निकालने दे रहे बाहर। अच्छा। ये बोले जब हाथी निकलेगा जब मशीन निकलेंगी बाद में, ये बोला इन्होंने। और मुझको पुलिस वाले भी धमकी दे रहे थे, डंडा खेले। एक वो पेट्रोल वाला रखा था मेरे साथ, उसके बाद भी उसे भी धमका के भगा दिया। कितने घंटे से तुम्हारी मशीन फंसी हुई है? ये 8 बजे से जी, 8 बजे से इस टाइम 6 बज गई, 6-6:30 हो गई। उसके बाद जब से मशीन फंस गई उसके बाद से क्या प्रयास किया इन्होंने से निकालने का? बस जी, मेरी मशीन तो यहाँ खड़ी है, वे कट्टे भर रहे हैं, जाल बिछाया अब उन्होंने, बस यही कर रहे हैं। आपको तय करके लेके आए कि उस पे? हाँ जी, ये बोल रहे थे आपका जो खर्चा बैठेगा ना वो देंगे। तो मैंने कहा मैं अपनी मशीन निकाल के लेकर जा रहा हूँ मेरे मालिक से। क्या खर्चा होता है आपका? मतलब 1000 रुपये घंटा चलाते हैं हम। अच्छा, तो जो भी देंगे इनकी इच्छा है जी।
मैं भूखा प्यासा पड़ा हूँ सुबह से। मैंने बोला खाना ला दो, खाना भी नहीं ला के दिया है। मैंने कहा प्यास लग रही है पानी के लिए। मैंने कट्टे में से बोतल निकालने की कोशिश करी है तो उसको ये बोले इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर एक पेप्सी भी रखी थी, पानी की पेटी रखी थी। बहुत गलत हो गया। जैसा कि आज यहाँ पर एक ये हाथी रात से ही फंसा हुआ है और आपकी टीम यहाँ पर आई है रेस्क्यू करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आशुतोष पांडे, डीएफओ नजीबाबाद है। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं और ये कोशिशें चल रही हैं, रात से ये हाथी फंसा हुआ है, तो आखिर क्यों इसमें अभी तक मतलब सफलता नहीं मिली है? ये हाथी रात से नहीं फंसा बल्कि आज सवेरे से फंसा है। अच्छा। और करीब ये 5 बजे सवेरे से फंसा है। अच्छा। इसके बाद जब वन विभाग को सूचना मिली थी जी, तो यहाँ की स्थानीय रेंज की टीम भी आई थी, मैं भी आ गया था। अच्छा। और ये हाथी काफ़ी वजनी है, एडल्ट है जी। और नर हाथी है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ पर ये फंसा हुआ है बहुत बड़ा दलदल है। अच्छा। और इसके दलदल की गहराई करीब हमें लगता है 2 मीटर के आसपास है। और हाथी का वजन भी ज़्यादा है और वहाँ पर आसपास के भी जो ज़मीन है आके बड़ी मुलायम है और ठोस नहीं है। जैसे अगर ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन भी चलाते हैं तो उसके पहिए तुरंत धस जा रहे हैं। तो इस कारण यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही है। और दूसरी बात, हाथी का शरीर इतना विशाल है कि उसको किसी तरीके से अगर हम रस्सी से करते हैं, उसका वजन इतना ज़्यादा, अगर रस्सी से लपेट के उसको ड्रैग करते हैं तो ये आशंका हो सकती है कि उसके वजन के चलते उसकी पसली डैमेज हो सकती है या उसका फेफड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि रेस्क्यू के काम में हाथी के स्वास्थ्य को या उसके जीवन को किसी प्रकार की क्षति ना हो। इसके लिए मैंने लखनऊ में अपने अधिकारियों से बात किया है। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की हमारा एक विंग है आगरा में जो हाथी पर भी काम करता है, तो उनकी टीम इस वक्त हरियाणा गई हुई थी। तो बात करके हरियाणा की टीम भी यहाँ आ गई है। तो अब यहाँ पर काफ़ी प्रशिक्षित लोग आ गए हैं और हाथी को रेस्क्यू करने के लिए उनके पास क्षमता है और विशेषज्ञता भी है। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये लगभग ऑपरेशन अंतिम चरण में आ गया है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में हम हाथी को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्वस्थ दशा में रेस्क्यू कर पाएंगे। कितना समय लग जाएगा सर लगभग? देखिए, मुझे लगता है कि इस बड़े काम में कुछ समय लगता है। मुझे लगता है कि भी आधा पौन घंटा या 1 घंटा तक हमको इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन और चलाना पड़ेगा। इसके बाद अच्छा, जो टीम ये बाहर से बुलाई गई है वो कहाँ की है? ये वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम है, आगरा इनका हेडक्वार्टर है, लेकिन इस वक्त जो टीम थी या हरियाणा गई हुई थी। अच्छा। तो हरियाणा से आई है, इसलिए आने में थोड़ा करीब को 3 घंटे का समय लग गया है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। एक रस्सा पिछड़ा लो, पीछे एक रस्सा मशीन रोक दी। पिछड़ा लो एक रस्सा पीछे, ये वाला रस्सा पिछड़ा लो, उसके रस्सा पिछड़ा लो उसके। ना ढीला नहीं करना सर, वो पीछे को आ जाएगा, मैं पीछे को चला जाऊंगा। यहां बनाना आपका पहुंचना मशीन के पैर को बैठ बनाना। ये रस्सा नहीं गिरा एकदम मिनट पहले। वो पब्लिक भाई देखो, खड़ी खड़ी देखो, वो पब्लिक कम से कम 500 आदमी तो ला देंगे भाई। ये नीचे पता नहीं कौन करती। अरे यो रस्सा खेल रहा है, खेच लेंगे मशीन से। यहाँ जाएगा मशीन से खेच लेंगे। डबल ले आओ, डबल कोई बात ना। अरे डबल ले आओ, मशीन से खेच देगा, फिर उसमें पजामा खड्डे में फिर ऐसे डबल ले आओ, डबल ले आओ, डबल बराबर में एक बार खींचो, बराबर। अरे नहीं जाएगा, वो लगा दो। हां सुनो, एक फोटो आने दो, एक लाइव नहीं बैठी रही। जिला बिजनौर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।